अच्छा भैया आला में छाप लगवा रहे हो, मैंने कहा आला अच्छी लग गई है। बहुत सुनो, हम आज भाटिया ही ना जो सवेरे के 7 बज जाए। आओ राम रतन सिंह पत्रकार जी 50 रुपया हम सीता स्वयंवर आएंगे, फिर उसके बाद में भागेंगे। तुमसे ज्यादा हमें जल्दी है। अब उसी जगह गौर करते हैं जहां सीता स्वयंवर बाकी था। इधर सखी जिस समय सीता जी के पास में जाकर के पहुंची और दोनों हाथ जोड़े हैं सीता जी के पास में जाकर के बोली, बहन जिनका हम परसों से गुणगान करते आए हैं, जिनका हम परसों से नाम लेते आए हैं, और मालूम पड़ता है भाई श्री राम इस बगिया में मौजूद है और तुम हमारे साथ में चलो। माता रानी बिल्कुल, हमें तो ये ऐसा लगता है, हमें तो ऐसा लगता है। तो बोली ₹101 हमें भेंट कर रहे हैं परीक्षित महाराज जी, उनकी तरफ से आए हैं। परीक्षित महाराज जी की तरफ से ₹101 भी भेंट कर रहे हैं। कामना करते भगवान धनों से भंडार भरता रहे, समाज का सम्मान भी रहे। तो सखी बोली है जिनका हम परसों से गुणगान करते आए हैं, जिनका हम परसों से नाम लेते आए हैं, और मालूम पड़ता है भाई श्री राम इस बगिया में मौजूद है और तुम हमारे साथ में चलो। और चलो तरह शब्द सीता जी ने सुने। अब सीता जी सभी प्रभु राम के पास में जाकर के पहुंची है और राम ने सीता की सूरत देखी और सीता ने प्रभु राम की सूरत देखी, तो एक दूसरे की ओर देखते रह गए, चेहरा पर बन गए, कह भी नहीं पाए। देख राम छवि सिया मतिया तकी और सिया छवि देख राम मत की। न राम अपने मन की बिता सीता जी से कुछ कह पा रहे हैं और न सीता जी अपने मन की बिता राम जी से कुछ कह पा रहे हैं। कैसी दशा होगी मालूम है सुनील? गूंगा स्वाद जिन सकई न बहानी, गूंगा को कितनी बढ़िया मिठाई खिलाओ, कितनी वो अच्छी मिठाई खिलाओ, अगर बात से जा पूछो बात है भैया कैसी लगी, तो अच्छी लगी हुई है तो हंस दी है और खराब लगी हुई है तो मुंह बिगाड़ जाए। अब तुम्हें समझ हो जाए कैसी लगी।
तो ऐसी दशा हो गई राम और सीता की। भगवान कि पड़ी चित्ता छोड़ चित्ता छोड़ नहीं पा रहे हैं। सीता जी ने गिरिजा जी की तपस्या की है, वरदान प्राप्त किया है, पुनः घर वापस लौट आई। भगवान श्री राम और लव भ्राता लक्ष्मण फूल तोड़ने के बाद में गुरु विश्वामित्र के पास में वापस आए हैं। इधर बड़े बड़े बहादुर पहुंच गए उस धनुष को तोड़ने के लिए और सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए। जनक को खबर मिली है कि विश्वामित्र फूल बाग में रुके हैं, तो बड़े सम्मान के साथ बुलवाया है। उसी रंगभूमि में जब धनुष रखा हुआ था, भगवान श्री राम लव भ्राता लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में बैठे हैं। इधर बड़े बड़े बहादुर बड़े बड़े राजा धनुष को तोड़ने के लिए बैठे। और सीता जी जयमाला लेकर के जैसे ही सुनील रंगभूमि में पहुंची तो तुलसीदास जी बोल पड़े कि रंगभूमि जब सिया पगुधारी और मोए देख सकल नर नारी। रंगभूमि में जब सीता जी ने पैर रखा तो सीता जी की ओर देख करके स्त्रियां पुरुष सब मोहित हो गए। लेकिन पंचक महाराज जरा ध्यान से सुनिएगा, एक बात और हम आपको बताएंगे। स्त्रियां सीता जी को देख करके मोहित क्यों हुई? क्यों? बल्कि एक विद्वान ये लिख रहा है कि स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती, तो सीता जी को देख करके स्त्रियां क्यों मोहित हो गई? और देखो ये बात बिल्कुल सच है परीक्षित महाराज, बिल्कुल सच है। मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सच है। यहाँ बैठे हुए हैं हमारे भाई बंधु, देखा होगा आप लोगों ने। अगर हमारी बात झूठ मालूम पड़े तो खैर तुलसीदास को रामायण लेके बहुत बरसे हो गई। अब अपने घर की रामायण उठाए के देखो, घर की रामायण। अगर अपने स्त्री के सामने बैठ गए, कल दूसरे स्त्री की बड़ाई करियो, फिर देखो संजा बना लड़े रोटी उठ जाए। नारे स्वभाव सत्य कब कहीं जब उड़ाया सदाएं उड़ रही है। स्त्री कितनी भी विद्वान हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन 8 गुणों में हमेशा रहते हैं। महाराज जहाँ तो ऐसे कोई शिकायत मिलेगा तुम्हें ना मिली? सब बढ़िया बढ़िया है, सब माता जितनी अच्छी है बहुत बहुत। तो सुनो सुना नारी का छुआ कलगी हमारी। सुन रहे हैं, हम देख ही रहे। क्षमा चाहेंगे माता, मैंने ये ना सोचे कि प्रवेश बुराई कर रहे हैं। मैं आजकल की बात नहीं कहूंगा, आप लोगों ने ये ना सोचे कि प्रवेश हमारी बुराई कर रहे हैं। मैं आजकल की बात नहीं कहूंगा, जरा ध्यान दें शब्दों पर। कि नारी का छुआ कलगी हमारी, गुड़ भी है
लेकिन चुने चुने तीन गुण कौन से तीन गुण जरा सुनिएगा। ढोलक धीरे कर बेटा। पहला गुण राजीव, स्त्री बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद में उसका पालन पोषण करती है, ये गुण है। दूसरा गुण, स्त्री अगर अपने पति से सच्चा हित करती है, सच्चा प्रेम करती है, अपने पति के साथ जिंदा सती हो जाती है, ये गुण है। तीसरा गुण, अगर घर में कोई कथा भागवत शादी विवाह हुआ करता है तो स्त्रियां बैठ करके आंगन में गीत गाती हैं तो उस आंगन की शोभा ही कुछ अलग हुआ करती है। और तीन गुण के अलावा आजकल की बात नहीं कहूंगा राजी, आजकल की बात नहीं कहूंगा, पुरानी बात। लक्ष्मी और पार्वती ने सुन लिया कि रसोईया बहुत बड़ी पतिव्रता है तो सुनी ना, रोटी उन्होंने अच्छी लगी। देखो लक्ष्मी पार्वती को धीरे धीरे लगी लेने परीक्षा रसोईया की और पति पढ़ाई बाने पर हमसे सवाल कर रहे थे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, स्त्री के होठों पे तो अमृत होता है, अमृत, लेकिन जीभ में जहर होता है, जहर। गुरुजी, सुनील भैया से बार-बार स्त्री की बात बताएगा। हाँ सुनील, पढ़ाई कर रहे हैं ना? अच्छा, क्या ठुकरा स्त्री के होठों पे तो अमृत होता है लेकिन जीभ में जहर होता है। क्षमा चाहेंगे मत है, ये ना सोचे ये प्रवेश नहीं है, प्रवेश बुराई में बुराई करे जा रहे हैं। हम आजकल की बात नहीं कहूंगा। स्त्री के होठों पे तो अमृत होता है लेकिन जीभ में जहर होता है, जहर। जब कहिए तो वैसे कहिए तो पार हो जाए। मैं आजकल की बात नहीं कहूंगा, आजकल की स्त्री करे तो बोलती नहीं है तो हम क्यों कहें? सब सही है ना, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। पहले की बात वो द्रौपदी चलो छोड़ो, सुनील के चक्कर में बात लग गए, मुझे बातें छोड़ो। आओ उसी जगह गौर करते हैं सीता स्वयंवर के बारे में। महाराज हमें तो दो सुखाए भी लगे, हम बताइए बात है। रंग भूमि जब सिया पगोधारी, पगोधारी पगोधारी कहते हैं भगवान श्री राम को। पगोधारी श्री राम का नाम था। प्रभु ने छाती में लात जब मारी और तब से कहते रे पगोधारी। पगोधारी कहते हैं प्रभु राम को। तो स्त्रियां सीता जी को देखकर के मोहित नहीं हुई बल्कि पगोधारी श्री राम को देखकर के मोहित हो गई। एक ही हुई है। धनुष तोड़ने का जब आदेश हुआ है तो बहुत लोग धनुष को उठाने लगे हैं। भूप सहस्त्र दस है कई बार, यानी 10,000 राजाओं की गिनती है, धनुष को उठाने में लग गए। लेकिन वो धनुष उठाना तो बहुत दूर है, एक तीर भी किसी से हिला भी नहीं। आज जब वो धनुष नहीं हिला, जनक उठ करके खड़े हो गए। जनक बोले हे बहादुर, आज हम समझ गए पृथ्वी पर इस भूतल पर कोई बात तो नहीं रहा, ये पृथ्वी क्षत्रियों से ही है। अब
अपने अपने घर लौट जाओ। आज हम समझ गए। क्या समझ गए? समझ गए। क्या समझे? सुनो कि कुंवारी लली नहीं, जनक बोले कि कुंवारी लली नहीं, नजर भागे जलन सती ठानी कुंवारी। बहुत सुंदर बातें बोले हैं दादा। कुंवारी धीरे नहीं, नजर भागे जलन सती ठानी कुंवारी। बोले हैं दादा, जब छतरी पे धनुष टूटा, सबने दिलहरी लली को फूटो। हमारी हसी भई, मेरा भागे जलन सती ठानी कुंवारी। बोले हैं आज हम समझ गए इस पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं रहा। महाराज आज जो इतने शब्द लक्ष्मण ने सुने हैं तो लक्ष्मण पर नहीं रुका गया। लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए। बोले जनक राज, कैसे तुमने सोच लिया इस पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं रहा? कैसे तुमने जान लिया पृथ्वी क्षत्रियों से ही रहे? ये धनुष धनुष तो बहुत छोटी बात है। कैलवादी गुरु विश्वामित्र से पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह ना उछाल के फेंक दी जनक राज। कैसे तुमने जान लिया? मतलब अरे पूरी बात तो शर्म मतलब। बोले उठई भला महान, और खोती तासील नहीं। क्या कहा जनक, फिर से बोलो दुनिया में कोई। लक्ष्मण बोले हैं जनक राज, कैसे तुमने सोच लिया पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं रहा? और ये धनुष धनुष तो बहुत छोटी बात है। कैलवादी जो गुरु विश्वामित्र से पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक जनक राज। आगे तो मुलकी पैदा, ब्रह्मांड के में लाने, तो सूरज चांद, तो सूरज चांद तो निकल जाए कोई। सोच लिया पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं रहा। ये धनुष धनुष तो बहुत छोटी बात है। कैलवादी जी गुरु विश्वामित्र से पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह ना उछाल के फेंक दू जनक राज। भक्त जनों, जो इतने शब्द सुने हैं विश्वामित्र ने, तो विश्वामित्र बोले हैं लक्ष्मण तो बीच में खड़े हो जाते हो, इस बात से हम खुश नहीं है। ये आपका काम नहीं है, आप बैठो। राम से सारा किया बेटा राम, तुम इस धनुष को तोड़ो और जनक के सब पाप को दूर करो। भक्त जनों, प्रभु राम धनुष को तोड़ने के लिए चले हैं। बहुत लोग ताली मार के हंसने लगे हैं। अब चिड़िया चली है पाल उठाने के लिए। राम धनुष के पास में पहुंचे हैं। जाते जाते घास से धनुष को उठा लिया। उठाते तो सबने देखा, लेकिन टूटते टूटते किसी नहीं देखा। फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज नहीं आई
आरती करके जाना। तुमसे ज्यादा हमें जल्दी है क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। हाँ बैठ जाओ, 10 मिनट बचे हैं केवल। भक्तजनों, इधर भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा है और सहेलियां बोली हैं सीता जी से तुम जयमाला पहना लो, और सीता जी जयमाला पहनाने के लिए चली हैं। उचक उचक रह जाती हैं लेकिन भगवान की गर्दन तक नहीं पहुंच पाई। इधर सहेलियां भगवान से अनुरोध करने लगी हैं और इधर भगवान जब झुकने के लिए तैयार वो हुए हैं तो लक्ष्मण बोले हैं भैया आप झुक रहे हो, अगर आज झुक गए तो जिंदगी भर ऐसे ही झुके रहे हो, अब राम नहीं झुके। लक्ष्मण से सहेलियां बोली है लक्ष्मण तुम्हारी आदत ठीक नहीं है, जयमाला कब की पहन जाती है, गले तुमने नहीं पहन दी। इधर लक्ष्मण ने प्रभु राम के पैर छुए हैं, राम ने झुक करके लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया है। सीता जी को मौका मिल गया, जयमाला पहना दी। जयमाला पहना करके हट नहीं पाई तब तक भरतपति परशुराम का ना हुआ। इधर लक्ष्मण और परशुराम संवाद हुआ है। परशुराम को जब ज्ञान हुआ है कि भगवान का अवतार हो गया, परशुराम वहां से भगवान से बार बार क्षमा मांगने के बाद में वहां से चले जाते हैं। और इधर अयोध्या में खबर भेज दी गई कि दशरथ बारात लेकर के जनकपुरी में आ जाए। अब दशरथ बारात लेकर के जनकपुरी में पहुंचे हैं और राम का ही नहीं चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी में हुआ है। और शुभ घड़ी न मिलने पर राम की बारात 1-2 दिन नहीं जनकपुरी में 74 दिन रुकी। 74 दिन। आज जैसी बारातें तब नहीं चलती थी। हाँ। अरे आज जैसी बारातें तब नहीं चलती थी। अब आजकल बारातें पहुंच ही ना पाता से पहले ही लौटे आओ। अब तो भगवानी दया से नाश्ता उसका वास्ता ना है पातो। अगर कोई बड़े बूढ़े बाबा बारात में जाए और अगर तुम्हें सवेरे मिल जाए तो सजा पूछा बाबा तुम्हें संजा को बारात में कहा खाइवे के लो, तो एक ही जवाब देता लड़ा हमें धक्का के अलावा कुछ खाइवे को ना। हाँ, तो आज ऐसी बारात है तब नहीं चलती। बारात जब चलने के लिए तैयार भाई तो जनकपुरी की स्त्रियां बोली है बारात जा रही है, चलो तो गाड़ी गाले गाड़ी। और जो गाड़ी की परंपरा से ना है बहुत पहले से चलती आ रही है, लेकिन यहाँ जैसी गाड़ी तब नहीं गाई जाती थी। अब एक बड़ी बूढ़ी राम को गाली देती हुई बोली है राम मेरी समाधि